हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाइस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज आपका स्टार्ट होगा सेक्शन बी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट आएगा द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देखो, लाप्लास के कुछ रूल्स हैं, रूल के अकॉर्डिंग ही बाकी सारा कम्प्लीटली आराम से हो जाता है। कुछ भी ज़्यादा बड़ा हार्ड नहीं है। डिफरेंशियल इतनी आसान किताब है, रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान। एक बार आपने पढ़ लिया ना, एक बार विजिट हो गए एक बार क्लास में, तो 99.9% मैं कह सकता हूँ कि आप उस क्लास के बाद में दोबारा कहीं जाने की सोचोगे भी नहीं। रियलिटी बता रहा हूँ, जो भी मेरी प्रीवियस क्लासेस हैं उनको देख लेना, जल्दी ही आपकी कंप्लीट सारी क्लास, पूरी किताब के लेक्चर्स पूरे कंप्लीट डल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप अच्छा रिव्यू दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करा करो। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। तो स्टूडेंट ज़्यादा कुछ नहीं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो सम एलिमेंट्री कुछ फंक्शन है। एलिमेंट्री फंक्शंस होते क्या हैं वो आपको जानकारी मैं बता देता हूँ। एलिमेंट्री फंक्शन में अलजेब्रिक आता है, एक्सपोनेंशियल आता है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आता है। लॉगरिथम और इन्वर्स टर्म्स नहीं होती हैं, ठीक है। एलिमेंट्री फंक्शंस को आपको फिर से दोहरा देता हूँ। एलिमेंट्री फंक्शन में अलजेब्रिक होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल होता है, बट क्या इन्वर्स नहीं होता है और लॉगरिथम टर्म्स नहीं होती हैं। कंप्लीटली एलिमेंट्री नहीं बोल सकते, जैसे आईलेट का इस्तेमाल जो करते थे। तो छात्रों आइए मेरी बात समझना, लाप्लास को डिनोट करने का जो सिंबल है वो एल से है, एल फॉर लाप्लास। तो अगर मैं बात करता हूँ छात्रों लाप्लास ऑफ 1 की, लाप्लास ऑफ 1 जो निकल कर आता है 1/p निकलता है। क्लियर? कुछ रूल मैं आपको लिखवाना जरूरी समझता हूँ, जिनको मैं आपको प्रॉपरली बताऊँ। लाप्लास ऑफ t की पावर n की बात अगर हम करते हैं तो छात्रों फैक्टोरियल n/p⁻n+1 ये कब काम करता है? जब आपकी n इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो। अगर मैं बात कर लूँ लाप्लास ऑफ t की पावर n में ही, तब क्या करते हैं, गामा n+1/p⁻n+1। इसका मतलब गामा n+1 ही रखा क्यों गया भाई? इसका रीज़न ये है कि अगर आपकी टी की वैल्यू नेगेटिव और रेशनल की फॉर्म में, रेशनल की फॉर्म मतलब p/q की फॉर्म में है, तो 100% उसको ये ओपन कर देता है गामा, बट फैक्टोरियल n उसको ओपन करने में बहुत समस्या ला देता है। तो आप सभी जानते हो गामा n+1 अगर कभी भी ओपन होता है तो ये होता है n गामा n। और आप सभी होशियार बच्चे हो, n गामा n को भी ये भी जानते हो फैक्टोरियल और n के बराबर होती है। बात क्लियरली समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब एक पावर कम निकल कर आती है, वही टर्म्स यहाँ रहती है। और दूसरी बात ये कि ये फैक्टोरियल n के बराबर है। कैसे है उसको बता देता हूँ। n गामा जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा तो एक पावर वैल्यू कम होकर निकली तो n-1 हो गया। अगेन की बात करूँगा तो मैं फिर से आपका n-2 आएगा, गामा n-2 आ जाएगा। क्लियर है ना? तो इसी टाइप से चलता चला जाएगा और चलते चले जाने के बाद में आपकी बात जो निकल कर आएगी 1 2 3 4 दिस इज द, ये क्या होता है आप सभी होशियार बच्चे, और फैक्टोरियल n होता है। दिस इज द प्रूव्ड। क्लियर हुई बात? प्रूफ होगी बात। आप समझना लाप्लास ऑफ t की पावर n इक्वल टू दिस इतना होता है। दूसरी बात समझना, लाप्लास ऑफ e की पावर at की बात करते हैं हम। लाप्लास ऑफ e की पावर at जो होगा वो होगा 1/p-a। ये जो a टर्म है वो उठकर यहाँ आ जाता है, वो माइनस में हो जाएगा, p-a की टर्म से हो जाएगी। बात क्लियर है? चलिए फिर स्टूडेंट्स, कुछ थोड़ी सी नॉइज ज़्यादा थी और कोई बात नहीं, चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ अगले रूल की। अगले रूल पर भी डिस्कस हम करना चाहेंगे, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं लाप्लास दिस e की पावर at होगा तो ये आगा 1/p-a। अगर हम बात करते हैं लाप्लास ऑफ साइन at की, इसकी खास बात होती है साइन वाले में तो जो कांस्टेंट टर्म होती है वो आ जाती है a/p² प्लस का a²। अगर छात्र मैं इसको बात करता हूँ हाइपोबोलिक में, साइन हाइपोबोलिक at, तो वो जो निकल कर आता है हाइपोबोलिक में बस मामूली सा अंतर होता है, ये p² प्लस चला होता है, बस माइनस हो जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं अगर हम कॉस की, लाप्लास ऑफ कॉस at। कॉस की खास बात होती है कि p लाता है ऊपर, p/ कितना, p² प्लस का a²। और लाप्लास ऑफ साइन at की बात अगर हम करनी चाहें तो वो साइन नहीं, हाइपोबोलिक, कॉस हाइपोबोलिक at की बात अगर हम करनी चाहें तो वो आएगा p/p² माइनस के a²। बात यहाँ तक क्लियर हुई? लाप्लास हमेशा एक सिंगल पावर पर लगता है, होल स्क्वायर की पावर पर नहीं लगता है। मतलब ये है कि अगर साइन स्क्वायर आ जाए या कॉस स्क्वायर आ जाए तो उसको सबसे पहले इस सिंगल पावर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉस के 4 रूल दे रखे, चारों रूल में से जो सा भी अप्लाई करना हो उसको अप्लाई करने के बाद आपको पूरी बातें क्लियर होंगी।
चलिए चलते हैं फिर अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने इस सब चीज़ को नोट भी कर लिया होगा अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलें फिर अगले कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जितना भी मैं रियलिटी बता रहा हूँ इतना आसान लगेगा, रियलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इतनी आसान है। रूल लगाओ और आंसर पाओ, समझ रहे हो ना। मतलब ये है कि पैसे लगाओ और सामान पाओ ना, ऐसे होता है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, टेंशन फ्री हो जाओ, समझ लो सही प्लेटफॉर्म पर हो इस टाइम। अब बात करते हैं छात्र, सभी क्वेश्चन में टेंशन ना लें। एक रूल और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलों में से एक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। वो क्या है, लाप्लास ऑफ, अगर हम बात करते हैं एफ टी की, ठीक है, वो जो निकलता है छात्रों, वो क्या निकलता है, 0 से इन्फिनिटी लिमिट e की पावर माइनस के pt और एफ टी डी टी। क्लियर है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलों में से कहा जाता है। 0 से इन्फिनिटी लिमिट e की पावर माइनस pt एफ टी डी टी, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनों में यूज होता है। जो आपके क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से जो भी स्टार्ट होगा वो यहाँ पर यूज होना 100% अनिवार्य है। चलिए फिर चलते हैं आगे के क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। टेंशन फ्री हो जाए एकदम। क्वेश्चन पहला लूँगा, फर्स्ट क्वेश्चन से मेरी स्टार्टिंग होती है और आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। हमारी एक्सरसाइज नंबर होती है फर्स्ट स्टार्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन छात्रों निकल कर आता है, ये बोला है 3t माइनस के 5। और एक अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलो 2t क्यूब माइनस 6t प्लस का 8, ये आगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों को क्या निकालना, लाप्लास निकालना। कोई बात नहीं, लाप्लास निकाल दीजिए, लीजिए भाई साहब, लाप्लास हमने निकाल रहे हैं। क्लियर। अब क्या करना, कांस्टेंट टर्म को तो बाहर ले लीजिए, टी आगे लाप्लास टी माइनस के 5 लाप्लास ऑफ 1। अभी मैंने आपको सिखाया लाप्लास ऑफ, कितना सिखाया, लाप्लास ऑफ टी की पावर एन, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, दिस इज द फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस 1। क्लियर है, तो टी है, टी की पावर 1 है, फैक्टोरियल 1 अपॉन पी की पावर पी स्क्वायर हो जाएगी भाई। क्लियर है, माइनस 5 अपॉन पी, और यही आपका क्या होगा, आंसर्स होगा। अब बात करते हैं छात्र इसकी, 2 लाप्लास ऑफ टी की पावर 3 माइनस के 6 लाप्लास ऑफ टी प्लस का 8, कांस्टेंट टर्म को बाहर, दिस इज द लाप्लास 1। अब लाप्लास टी क्यू की बात हुई, टी क्यू मतलब जो पावर आपकी है ये फैक्टोरियल का काम करेगी, तो फैक्टोरियल एन आएगा निकल के, मतलब 2 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन पी की पावर 3 प्लस 1 मतलब 4 माइनस 6 इंटू लाप्लास टी, लाप्लास टी क्या होगा भाई, 1 अपॉन पी क्या हो जाएगा, प्लस का 8 इंटू 1 अपॉन पी। क्लियर है, फैक्टोरियल 3 कितना ओपन होगा, 6 से ओपन होगा, तो 6 की गुणा इसमें कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 अपॉन पी की पावर 4 माइनस 6 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 8 अपॉन पी, और यही आपका आंसर्स होगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपके, ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्म में। अब कुछ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और एक एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ले लेता हूँ एक क्वेश्चंस, वो आपका कंप्लीटली प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, देखते जाओ, आसान लगेगा ऐसी बात नहीं है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज को मैं इसी लेक्चर में कंप्लीट करा देता हूँ। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। चलो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में भी नहीं लगता, क्या कह रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई में भी आपका लाप्लास नहीं लगता है। चलो e की पावर में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, 6 को भी ले लेता हूँ, एक साइन 5t प्लस कॉस 3t, कोई भी समस्या किसी भी चीज़ की नहीं आएगी। 2 क्वेश्चन दिए मैंने। अब मेरी बात समझिए, मल्टीप्लाई में आ गया छात्र, मल्टीप्लाई में नहीं है, सिंगल टर्म पर लाप्लास लगा देगा, तो सिंगल टर्म पर लाप्लास लगा देगा तो लाप्लास ऑफ, ये तो आपका था साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है। अगर मैं 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई समस्या आएगी नहीं, कांस्टेंट टर्म हमारी लाप्लास से बाहर आएगी, 2 साइन टी इंटू कॉस टी होगा साइन 2t, और लाप्लास ए टी का रूल हम जानते हैं क्या होता है, 1/2। ए टी का रूल क्या जानते हो, ए अपॉन मतलब 2 अपॉन, ए आपका 2 है तो पी स्क्वायर प्लस का 2 का उसका मतलब 4, 2 से 2 कट गया, ये आएगा 1/पी स्क्वायर प्लस के 4, और यही आपका आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं इस वाले की, पिटिक पर लाप्लास लग जाएगा लगभग, यस बिल्कुल लग जाएगा, लाप्लास ऑफ साइन 5t प्लस का लाप्लास ऑफ कॉस 3t। क्लियर है, अरे बच्चों वो इतना आसान लगने लगेगा 100%। साइन 5t ए है ना आपका, तो 5 अपॉन कितना पी स्क्वायर प्लस 5 का दूसरा मतलब 25 प्लस
अब आई कॉस वाली, कॉस की खास बात है पी ऊपर लाता है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्या कितना 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो छात्रों यही आपका आंसर होगा। ठीक है, टेंशन फ्री हो गए। एक ही लेंगे एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन का, वो तो 100% पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिर चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ, टेंशन ना लें। नोट कर लिया करो हैंड टू हैंड, ठीक है, या वीडियो को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। एक ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल वाला। बच्चे कह रहे हैं सर एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 8 करा दो। चलो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 8 करा दो। 7 e की पावर 2t प्लस 9 e की पावर माइनस के 2t प्लस के 5। एक ही लाइन में आंसर आएगा, देखना। 7t का क्यूब प्लस के 5 साइन 3t, ठीक है, और प्लस का 2 आ गया। अब बात करते हैं इसकी लाप्लास की। चलिए फिर एक काम करो, लाप्लास जब लोगे तो कांस्टेंट टर्म को बाहर लेकर लाप्लास ऑफ e की पावर 2t आ जाएगा, प्लस 9 लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस के 2t प्लस के 5 लाप्लास ऑफ cos t प्लस के 7 लाप्लास ऑफ t की पावर 3, 5 लाप्लास ऑफ साइन 3t प्लस के 2 लाप्लास ऑफ 1। अब देखते जाओ डायरेक्ट एक लाइन में आंसर। 7 इंटू ई की पावर 80 वाला 1/p माइनस है, दिस इज द 1/p माइनस 2। ए की जगह पर कितना है 2 प्लस 9 इंटू 1/, अब माइनस 2 है तो p प्लस 2 आ गया, क्लियर, प्लस के 5p कॉस की वैल्यू मतलब कॉस 80 ए कितना 1 है, तो क्या होता है कॉस के अकॉर्डिंग लाप्लास p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो दिस इज द पी स्क्वायर प्लस का 1 निकल कर आ गया, प्लस से 7 इंटू फैक्टोरियल 3/p की पावर कितनी हो जाए 4। ये तीन थे 4 हो जाएगी, जुड़ती है, एक्स्ट्रा होती है ना, प्लस के 5 इंटू कॉस साइन वाले टर्म में कांस्टेंट आता है 3 कितना पी स्क्वायर प्लस 3 का उसका 9 प्लस के 2/1 का क्या होगा लाप्लास ऑफ 1। बस ये आंसर हो गया। बस सीधे सीधे की करनी है, मल्टीप्लाई करनी है आपको। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका बिल्कुल यही आंसर आपको आ रहा होगा। कोई भी समस्या किसी भी चीज़ की नहीं है ना। चलें फिर क्वेश्चन नंबर बच्चे कह रहे 10 करा दें। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करा देते हैं हम आपको। ft बराबर कितना e की पावर 80 माइनस 1/a। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी क्या समस्या आ गई। लाप्लास ले लीजिए इसका, एक क्वेश्चन लाप्लास ऑफ ft बराबर कांस्टेंट टर्म को बाहर, लाप्लास ऑफ e की पावर 80 माइनस की लाप्लास ऑफ 1। तो ये क्या है 1/a 1/a कितना p माइनस के 1/p। अगर मैं बात करता हूँ 1/a p और p माइनस के a हमने एलसीएम ले लिया, तो छात्रों ये बन गया p माइनस के p प्लस का a से a, p से भी गिर गया, a से a कट गया। तो प्यारे बच्चों ये आपकी वैल्यू आ गई 1/p और p माइनस के a। दिस इज द आंसर्स। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान। देखिए अरे कुछ नहीं है इसमें, क्या दोबारा समझाना है, एकदम बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। आसान है नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। तो हार्ड नहीं है तो फिर चलिए फिर आगे की तरफ आ जाओ जल्द से जल्द। अब मैं लूँगा जो मैंने आपको ये रूल लिखाया है, इस रूल का 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। दोनों क्वेश्चन के बाद में आप हीरो बन जाओगे एकदम। क्या होगा कि सर अब आप मत कराओ, अब हम खुद कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसे कहने लगोगे आप। चलिए भाई देखते जाओ। तो अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। चलिए फिर चलते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन मुझे लगता है जो मैं आपको कराना भी वाला चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। बाकी के सभी क्वेश्चन जैसा मैं इसको कराऊंगा बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन आपको बिल्कुल उसी टाइप से करना है। तो मेरी बात को समझना। लाप्लास ऑफ ft पूछ रहा है, कोई बात नहीं। इनइक्वलिटी दे रखी है sin t 0 लेस देन t लेस देन पाई, कोई समस्या नहीं। t इज ग्रेटर देन पाई, दिस इज द 0, ठीक है, sin t। ओके क्लियर है। या लाप्लास ऑफ ft निकालना है तो आप रूल तो जानते हो, 0 से इन्फिनिटी लिमिट e की पावर माइनस के pt इंटू ft dt। बट इनइक्वलिटी 0 से, ये तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट इनइक्वलिटी आपकी दिस इस टाइप की है, तो इसी टाइप में आपको ओपन करना पड़ेगा। 0 से पाई की लिमिट e की पावर माइनस की pt इंटू ft dt प्लस
पाई से इन्फिनिटी लिमिट ई की पावर माइनस के पीटी। आपको पूरी बातें एकदम लैंग्वेजेस वाले और धांसू तरीके से सिखाई जाएगी, समझना मेरी बात। ये पाई लिखा हुआ है, इसका मतलब है दिस, कोई गलत गड़बड़ लिख गया ना, अपर लिमिट है तो अपर लिमिट क्या होगी, ग्रेटर देन हो जाएगी, और ये वाली लिमिट क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा सिंबल देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब पाई टी इज लेस देन पाई, देखो ऐसे लिखा हुआ टी इज लेस देन पाई, तो एफ टी वो वाला उठेगा। ये है गंवार वाला वारसा, या जीरो से पाई की लिमिट बात करो, जीरो से पाई की लिमिट दिस एंड पाई से इन्फिनिटी मतलब लास्ट टर्म तक जा रही है, तो दिस इज द एफ टी मतलब जीरो। क्लियर है, कोई समस्या। जीरो से हमारी पाई की लिमिट ई की पावर माइनस की पी टी, और ये आ गया हमारे पास साइन टी इंटू डी टी। और छात्रों ये हुआ पाई से इन्फिनिटी लिमिट ई की पावर माइनस की पी टी, और एफ टी आपकी वैल्यू होगी जीरो। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। अब मेरी बात को समझना, एक क्वेश्चन कराता हूँ, 3 रूल जरूर बताता हूँ, समझना मेरी बात। ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस का सी, और इंटीग्रेशन आपको विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स दे रखा है, तो इसका इंटीग्रल याद रख लो, ई की पावर ए एक्स अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स का यहाँ भी कोएफिशिएंट कितना बी मतलब बी स्क्वायर। अब ए साइन कितना बी एक्स प्लस सी माइनस साइन वाले में माइनस आता माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस का सी। क्लियर है, ये इसका इंटीग्रल हुआ। अगर मैं बात करता हूँ ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस के सी की इंटू डी एक्स की, तो ये जो निकल आता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट और उस वाले में एक्स का कोएफिशिएंट कॉस के अंदर भी देखो उसका होल स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस का सी प्लस का बी, इसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। ये 2 रूल आपको 100% काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये विदिन सेकंड में आपके क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। ठीक है, जब उड़ा देते हैं तो उड़ाना ही हमको इसको है, तो आइए हम इसको भी उड़ा देते हैं। आ जाओ भाई साहब, ई की पावर माइनस के पी टी, टी का कोएफिशिएंट यहाँ पर माइनस का पी है, दिस यहाँ पर है 1, मतलब क्या हुआ पी स्क्वायर प्लस के 1 हो गया। अब बात करते हैं ए वाला टर्म, मतलब ए साइन बी एक्स प्लस सी, ए मतलब माइनस का पी मतलब माइनस का पी ऑफ साइन ऑफ टी माइनस, और टी का कोएफिशिएंट 1 है मतलब बी मतलब 1 है, तो दिस इज द साइन ऑफ नहीं कॉस ऑफ टी। अब आपकी लिमिट कितनी लग रही है, 0 से पाई की लिमिट लगेगी। क्लियर है ना, तो 0 से पाई की लिमिट लगाओ। देखो अगर आपने यहाँ पाई रखा तो 100% जीरो होना है, बट यहाँ रखने के बाद में पॉजिटिव टर्म निकाल कर लाएगा, मतलब ई की पावर माइनस के पी पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 1 इंटू 1 आया। अब रही बात जीरो की, यदि मैंने जैसे यहाँ जीरो होगा तो माइनस माइनस ये आएगा, दिस इज द माइनस माइनस पॉजिटिव, देन 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 1 ही रहेगा। छात्र आया ई की पावर माइनस के पी पाई प्लस के 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 1, और यही आपका 100% श्योर 100% आंसर एकदम बिल्कुल सही है। कंप्लीटली प्रॉपरली दिख रहा है ना, वेरी गुड। ठीक है, प्रॉपरली दिख रहा है। अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन और उसके बाद में मेरी पूरी बातें कंप्लीट होती हैं। चलिए एक काम कर लेते हैं अब स्टूडेंट्स, थोड़ा आगे की बारे में बात कर लेनी चाहिए, तो सभी क्वेश्चंस बाकी आप कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। 3 इनइक्वलिटी आ जाए तो कोई बात नहीं। अरे भाई डेफिनेट इंटीग्रल की कंडीशन जानते हो ना, डेफिनेट इंटीग्रल की कंडीशन जानते हो ना, बस तो डेफिनेट इंटीग्रल की कंडीशन से बस उसी को काम को करना है। ए से सी की लिमिट ऑफ एफ एक्स, चलो डी ले लो, ए से डी की लिमिट एफ एक्स डी एक्स प्लस के डी से किसकी ले लो सी की लिमिट एंड एफ एक्स डी एक्स प्लस के सी से किसकी ले लो बी की लिमिट या एफ एक्स डी एक्स। जब भाई डेफिनेट इंटीग्रल है बस इसी टाइप से इक्वलिटी लगाओगे और सॉल्यूशन कर दोगे, कौन सी दिक्कत आएगी भाई, क्या दिक्कत है इसमें क्वेश्चन में, नहीं है ना समस्या। चलें फिर आगे की तरफ आ जाओ, जल्दी से जल्दी आओ भाई सब, अगली क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो, है ना, जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलते हैं फिर उनकी तरफ, आ जाओ भाई सब जल्द से जल्द, देखते जाओ अब क्या खेल चलेगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से है जो मैं आपको कराने वाला हूँ अब। ठीक है ना, टेंशन फ्री हो जाएगा एकदम, अच्छे तरीके से सिखा दिया जाएगा, और ऐसा क्या होगा कि अरे सर हम तो बातें बुरी तरीके से समझ गए। अरे लाप्लास और ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी चैप्टर्स हैं ना, इसके इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में, इतने आसान चैप्टर में से हैं, रियलिटी बताऊँ बहुत ज़्यादा आसान है। इतना आसान
बहुत। चलो तुम आ जाओ भाई, हीरो बना दें आप तुम्हें, बस जल्द से जल्द हीरो बना देते हैं भाई। तो क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं कि सर एक काम कर दो, देखो क्वेश्चन नंबर 21 में कुछ नहीं है, जो यहाँ लिखा हुआ है ये प्रूफ दैट करना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो सॉल्व किया था वो sin t किया था। अब बात ये क्या आ गई यहाँ पर भाई, बात क्या आ गया भाई, यहाँ पर 2t आ गई, sin 2t आ गया। वहाँ पर क्या था, देखो अभी जो सॉल्व किया था मैंने वहाँ पर sin t था, बट अब जो क्वेश्चन आ रहा है sin 2t है। तो छात्रों इससे कोई समस्या देने की जरूरत है ही नहीं, जब समस्या हमारे पास कुछ है नहीं तो ये सॉल्यूशन होकर आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए फिर आगे की तरफ बैठ दो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर मैं आपका जो लूँगा क्वेश्चन नंबर 22 लूँगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड और बढ़िया क्वेश्चनों में से कहा जाता है कि इस क्वेश्चन को 1/√p निकालना है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ये तो आपका कांस्टेंट है तो बच्चों इसको तो ले लो लाप्लास ऑफ 1/√पाई को बाहर ले लिया और ये होगा t की पावर माइनस का 1/2। अब क्या आ गया, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स तो नहीं है तो गामा वाले फॉर्म से ही होगा, हाफ आ गया ना, तो वेरी गुड। अरे वाह भाई वाह, आप तो बच्चे समझदार हो। माइनस का 1/2 प्लस के 1/p की पावर माइनस का 1/2 प्लस के 1 दिस इज द, और ये क्या लिखा हुआ है भाई 1/√पाई और 1 गामा, आप जानते हैं गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है ना छात्रों वो √पाई होती है। तो दिस इज द √पाई एंड p की पावर कितना 1/2, दिस इज द कैंसिल आउट हो गया 1/√p। यही आपका 100% आंसर था। तो एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा गया है और उसको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। क्वेश्चन नंबर आएगा 23, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। उस क्वेश्चन को देखता हूँ मैं, चलो आ जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, क्वेश्चन देखते हैं उस वाले को, है ना। आइए तो फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से कहा गया ये, और कभी कभी दर्शन दे जाए तो बच्चे क्या लगते हैं, अरे सर जब मैं करा दूंगा तो आपको नो क्या होगा, सर ये तो बहुत ही आसान चीज़ थी, है ना। क्या होगे ना, कहोगे, मुझे तो लगता है कि आप कह जरूर दोगे। टेंशन फ्री हो जाओ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जब भी ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो करना कैसे है उसको समझना। आप जानते हो sin x क्या होता है, मैं कोई भी क्वेश्चन कराता हूँ तो उसका कुछ ना कुछ रीजन रहता है। sin x अगर आता है तो छात्र होता है x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है। एक रूल ये होता है दैट इज द cos x का जो रूल होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। देखो याद करने का तरीका बता दूँ, साइन वाला टर्म्स है सभी टर्म्स ओड रहनी है, पहले प्लस आ गया फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। कॉस वाले टर्म में क्या होगा, इवन टर्म रहती है भाई, एक्स की पावर 0 भी जो है ना, हालांकि मैं अगर उसको रिसर्च में भी सॉल्यूशन करना चाहता हूँ तो वो जो निकल कर आती है वो एक ओड टर्म बनाती है 1 3 5 वाली टर्म्स को। बट यहाँ समझना मेरी बात, एक्स की पावर यहाँ पर 0 है, उसके आगे 4 है, देखो प्लस माइनस प्लस चल रहा है, इवन टर्म्स आ रही है ना, आ रही, क्लियर है। अब बात करते हैं छात्र हम 10x की। 10x की खास बात होती है पॉजिटिव होता है और x प्लस एक्स की क्यों, इसमें फैक्टोरियल का टर्म्स कुछ नहीं आता, x की पावर 5 अपॉन 15 इस टाइप से ये ओपर्स होता है। ये इनके अगर प्रूफ चाहिए तो प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, या तो आप टेलर थ्योरम से कर सकते हो या मैकलॉरिन सीरीज से कर सकते हो, इन दोनों सीरीजों से आप इसके प्रूफ कर सकते हो बाकायदा अच्छी तरीके से, ठीक है, टेंशन फ्री। अगर आप लोग को उसको देखना है प्रूफ तो आपको इस प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएससी फर्स्ट ईयर वाली, वहाँ से आप इसको कम्प्लीटली देख सकते हो। बात करते हैं छात्र इस वाले की, तो लाप्लास तो बाहर चली रहा है, कॉस रूट टी है तो 1/√t को तो आप बाहर ही ले लेते हैं हम, तो कॉस रूट टी की वैल्यू मतलब दिस इज द ये वाला टर्म्स एक्स की ये पर रख जाएगा बस 1 माइनस टी अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 दैट इज लाप्लास ऑफ टी की, जैसे आपने डिवाइड किया तो टी की पावर एक तो माइनस के 1/2 बना, माइनस के टी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग लिख ले रहा हूँ, टी की पावर 1/2 रहा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। जैसी छात्र ये ऊपर जाए तो टी की पावर कितनी हो जाए 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस टाइप से टर्म बनी। अब बात करते हैं प्रत्येक पर, जैसे मैंने लाप्लास लगा दिया टी की पावर माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 लाप्लास ऑफ टी की पावर 1/2 प्लस 1 फैक्टोरियल 4 लाप्लास ऑफ टी की पावर 3/2, इस टाइप से टर्म्स निकल कर आई। अब बात करते हैं लाप्लास ऑफ टी की पावर माइनस के 1/2 की, मतलब गामा माइनस के 1/2 प्लस के 1 अपॉन पी की पावर कितनी हो जाएगा माइनस के 1/2 प्लस के 1, क्लियर है, एंड माइनस के 1/2 इनटू। अब बात आती है इसकी, तो गामा 1/2 प्लस 1 अपॉन पी की पावर 1/2 प्लस के 1
क्लियर है। प्लस के 1/4 इंटू टी की पावर गामा, तो गामा में बात करेगा तो 3/2 प्लस 1/p की पावर 3/2 प्लस के 1 डैश। अब ये बात है गामा 1/2, गामा 1/2 दिस द रूट पाई एंड ये क्या हुआ रूट पाई अपॉन पी की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। क्लियर है। माइनस, अब ये अगर छात्र यहाँ से 1/2 बाहर निकलेगा, देखो छात्र ये तो जानते हो, मैंने ये तो सिखाया आपको गामा एन गामा एन, दिस इज द गामा 1/2 प्लस का 1 दैट इज कॉल्ड 1/2 गामा 1/2 मतलब 1/2 इंटू रूट पाई। क्लियर है ना, समझ में आ गया ना। चले फिर आगे की तरफ। वेरी गुड, अरे भाई वाह, आप तो होशियार होते जा रहे हो। 1/4 रूट पाई अपॉन पी की पावर कितना होगा 3/2 माइनस नहीं प्लस, यहाँ से निकलेगा 3/2 1/2 रूट पाई अपॉन 4 गुणा 3 गुणा 2 1 और पी की पावर 5/2। 3 से 3 मेरा उड़ा जाएगा और उड़ने के बाद में मुझे जो मिलने वाला है जल्द से जल्द नोट करो, ठीक है। जो मुझे फाइंड आउट होगा उसको देखते हो। मुझे फाइंड आउट होगा, देखो रूट पाई पी की पावर 1/2 माइनस की रूट पाई अपॉन 4 पी की पावर 3/2 प्लस 2 दूनी 4 और 4 4 16 16 दूनी 32, ये आएगा 32 पी की पावर 5/2 इंटू रूट पाई। इस टाइप से टर्म चल रहा है। देखो यहाँ से रूट पाई और मेरा पी की पावर 1/2 कॉमन आया, तो छात्र ये बचा 1 माइनस यहाँ का जब 1/4 पी। क्लियर है। प्लस 1/, जब आपने इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो फैक्टोरियल 2 इंटू 4 पी का होल स्क्वायर बनना नहीं बनना, बोलो। 4 और 16 दूनी 32 पी स्क्वायर कैसे बनेगा, जब आपका 1/2 बाहर आ जाएगा तो 5/2 माइनस 1/2 का मतलब होता है 4/2, 2 से 2 कट गया तो 4 पी स्क्वायर बन गया। ठीक है, इस टाइप से टर्म बन गई। अब आप सभी होशियार बच्चे हो और अब आप जानते भी हो, जानते क्या हो, हम जनवाएंगे आपको। बात समझना, ई की पावर माइनस के एक्स की बात का अगर हम मैं करना चाहता हूँ तो छात्र बनेगा 1 माइनस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो देखो थोड़ा थोड़ा बात मैच कर रहा है या बिल्कुल क्लियरिटी तरीके से मैच कर रहा है। तो हमारी बात निकल रहा है रूट ऑफ पाई अपॉन पी की पी इंटू ई की पावर माइनस के 1/4 पी। बात समझ में आई और यही आपसे बात करवा रहा था प्रूव्ड। टेंशन फ्री हो गए, कोई भी दिक्कत हुई नहीं हुई ना, समझ में आया एकदम अच्छी तरीके से। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेहनत कर, देखो टीचर्स अगर मेहनत करें तो आपको करना पड़ेगा। इसमें रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा भी हमें वर्क है, कुछ काम में हम बिजी हैं, तो बिजी होने की वजह से आपकी जो क्लास आगे की जो चलेंगी वैसे तो कम्प्लीटली मैं क्लास दे दूंगा आपको, टेंशन ना लेना। कुछ क्लास अगर नहीं डिले होती हैं तो आप इस पर टेंशन ना लें, बने रहें हमारे चैनल के साथ, टेंशन ना लेना। कंप्लीट कोर्स मैं आपका पूरा करा दूंगा, ठीक है। बस दिक्कत मत लो, कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। तो स्टूडेंट, लेकिन कंप्लीट कोर्स जब ही हो पाएगा जब आप वीडियो को पूरा देखोगे, अपने साथ भी सभी दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करोगे चैनल पर, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, आपको कोई भी नई वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।